जय सीताराम, जय हनुमान जय। बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, औरत की एक चीज ऐसी होती है जिसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई पुरुष यह गलती करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि स्नान के समय महिलाएं कौन सी गलती अक्सर करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, महिलाओं से जुड़ी एक खास चीज होती है जिसे किसी भी पुरुष को भूलकर भी नहीं छूना या उतारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। उन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है। महिला ही घर की खुशियों की असली वजह होती है। वह अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अगर उसका अपमान हो तो वही घर अशांति का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, महिलाओं की वह चीज अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दी तो समझिए कि उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं गुरुजी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शास्त्रों में महिलाओं के लिए क्या बातें कही गई हैं जिनका पालन न करने से घर में अशुभता आ सकती है और अच्छा समय भी बुरा बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जो महिला देर तक सोती है उसके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, जबकि जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं उनके घर में कभी नकारात्मकता नहीं आती और हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना न तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और न ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस्य आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए क्योंकि स्वच्छ बाल और पैर समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं धन, सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनमें सबसे जरूरी है स्नान का सही समय। शास्त्रों के अनुसार सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे शरीर में ताजगी की कमी और आलस्य महसूस होता है और इसका असर दिन भर के कामों पर पड़ता है। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारणवश 8 बजे से पहले स्नान न हो पाए तो कम से कम 12 बजे से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। यह पुण्यदायी न होकर पापदायी माना गया है। महिलाओं को स्नान करते समय अपने जल में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह उपाय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है और ऐसा प्रतिदिन करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यह छोटा सा कार्य बहुत बड़ा प्रभाव देता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और वहां धूप, दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है और इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं। यदि आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका शुभ असर नहीं होता और घर में सुख समृद्धि टिक नहीं पाती। सुबह झाड़ू पोछा करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और घर खुशियों से भर जाता है, जबकि दोपहर में सफाई करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। विशेषकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान, श्मशान या सुनसान स्थानों पर दोपहर में जाना हानिकारक हो सकता है और व्यक्ति नकारात्मकता की चपेट में आ सकता है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती हैं। स्त्री का नाम, स्थान और शक्ति सब कुछ पवित्र माना जाता है, इसलिए उसे सदा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही कर बैठती हैं, जिससे गंदगी और दुर्गंध उत्पन्न होती है और इससे माता पार्वती रुष्ट हो सकती हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती, उसकी शादी में रुकावटें आती हैं और उसका सौभाग्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि नाभि में मां पार्वती का वास माना गया है। यदि नाभि गंदी रहती है तो घर के अन्य सदस्यों के कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं तो अपनी नाभि की सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी वस्तु है जिसे पुरुषों को कभी भी नहीं उतारना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और जीवन में भारी नुकसान हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को किसी महिला का बार बार अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवी के अपमान के समान है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वह स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर लेगा, तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है और कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता, वहां कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता और देवी देवता भी उस स्थान से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कहना है कि यदि आप जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं तो नारी का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, वही लोग वास्तव में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्त्रियों को अपमानित करता है, वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सफलता उसके पास नहीं आती। इसलिए दोस्तों, यदि आप जीवन में हर सुख और सफलता पाना चाहते हैं, तो महिलाओं की इज्जत जरूर करें और कभी भी उनका अपमान न करें। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां कुछ विशेष दिनों पर बाल कभी न धोएं, नहीं तो पछताना पड़ेगा। साथ ही हम जानेंगे कि विवाहित महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा अथवा शुभ कार्य में सम्मिलित हो सकती हैं। इसी के साथ हम स्त्रियों की कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनसे घर में बर्बादी आ जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व बताया गया है, जिनमें विवाह, अंतिम संस्कार और पूजा पाठ के साथ साथ कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जिनका पालन आज भी हर भारतीय स्त्री और पुरुष करता चला आ रहा है। इन्हीं परंपराओं के अंतर्गत शादीशुदा स्त्रियों को कुछ विशेष कार्यों के पूर्व शुभ और अशुभ का विशेष ध्यान रखना आवश्यक बताया गया है। आपने अक्सर सुना होगा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब स्त्रियों को बाल धोने से विशेष रूप से रोका गया है, क्योंकि इन दिनों बाल धोने से पति के जीवन पर संकट आ सकता है और संतान व परिवार को भी कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं गुरुजी से इस विषय में विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय लक्ष्मी माता। अब जानते हैं उन विशेष दिनों के बारे में। बुधवार के दिन विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे उनके भाइयों पर विपत्ति आ सकती है। अगला दिन है बृहस्पतिवार, जब यदि कोई शादीशुदा स्त्री बाल धोती है तो उसके पति की आयु में कमी आती है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन बाल या नाखून काटना, कपड़े धोना या घर में पोछा लगाना भी वर्जित है।
अन्यथा परिवार पर गंभीर बाधाएं आ सकती हैं। सोमवार को बाल धोने से संतान पर संकट और आर्थिक समस्याओं की आशंका बताई गई है, इसलिए सोमवार के दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए। अब सवाल यह है कि बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है? तो भक्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल अवश्य धोने चाहिए, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और पति के धन धान्य में वृद्धि होती है। यदि किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और किसी पूजा या शुभ कार्य में सम्मिलित होना हो, तो केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर आप सम्मिलित हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री की मांग को गंगा स्थान माना गया है, और जब स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो वे मां पार्वती का सम्मान करती हैं और उनके आशीर्वाद से उनका सुहाग अटल रहता है। हालांकि सिंदूर लगाते समय कई बार स्त्रियां अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता और घर में कलह, पति की परेशानी और यहां तक कि बर्बादी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः इन धार्मिक नियमों का पालन श्रद्धा और सावधानी पूर्वक करें, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आइए अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, भक्तों, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वे अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। हर जगह उनके पति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सफल होते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शादीशुदा स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को माथे से छूना चाहिए। ऐसा करने से मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। यह तरीका न केवल पवित्र माना जाता है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपके पति के जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 3, भक्तों, शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाने का सही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। ऐसा करने से उनके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। एक और बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं। साथ ही किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचें। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। मां पार्वती का आशीर्वाद ही हर शादीशुदा महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देता है। नवविवाहित स्त्रियों के लिए खास हिदायत है कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसे संभाल कर रखें और कुछ समय तक नियमित रूप से लगाएं। जब भी कोई खास पूजा या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना हर शादीशुदा महिला के लिए जरूरी है। एक महिला ही अपने घर को संभालती है और उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ गलत आदतों को अपनाती हैं, तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। सनातन वास्तु के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी बनी रहती है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, वशे। अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं, तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, भक्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है
उतना ही जरूरी है। सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना, वरना जब भी कोई महिला घर की सफाई करे तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सफाई के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान जरूर करें, भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हों तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं। अगर आप पहले कुछ खा लेंगी तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 4, भक्तों, रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। रसोई घर में हम जो भोजन बनाते हैं वह हमारे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है। स्नान करके रसोई में जाने से न केवल शारीरिक स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला झाड़ू को पैर मारती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, भक्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्री होती है। जहां घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दरिद्रता का सामना करता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में अपना स्थायी वास करती हैं। लेकिन अगर स्त्री हर समय नाराज और दुखी रहती है तो इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा खुश रहने और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की स्त्री को प्रसन्न रखें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। नंबर 7, भक्तों, किसी को भी अपनी सिंदूर दानी कभी भी दान न दें। शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपनी सिंदूर की डिब्बी जिसमें वे सिंदूर रखती हैं किसी को न दें। और जब सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है और आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पैरों की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी साझा न करें, और विशेषकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती न करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी को देती हैं तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आ सकते हैं। नंबर 8, भक्तों, घर की पवित्रता और साफ सफाई का माता लक्ष्मी की कृपा से गहरा संबंध होता है। खासकर घर की स्त्रियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय किचन में झूठे बर्तन कभी भी न रखें। यह आदत घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर डाल सकती है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं तबाह कढ़ाई या अन्य झूठे बर्तन किचन में रखकर सोने चली जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार झूठे बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसके बजाय घर में गरीबी और दुख का वास हो सकता है। रात को सोने से पहले किचन को साफ करना और बर्तन धोकर रखना बेहद आवश्यक है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए भक्तों, इस छोटी सी आदत को बदलें और अपने घर में खुशहाली व समृद्धि लाने का प्रयास करें। याद रखें,
साफ सफाई से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद घर को धन धान्य से भर देता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आधारित होकर ही अपनाएं।